मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आज हम लूका की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 41वीं आयत मुकद्दसा से देखेंगे। और जो टॉपिक आज हम समझने वाले हैं वो है लड़का यीशु हैकल में। मेरे साथ और भी भाई मौजूद हैं। आज हम बहुत ही खूबसूरत पैसेज जो है आज हम सीखने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि कैसे यीशु मसीह नासरी की जिंदगी, जब वो 12 साल के थे तो वो कैसे अपनी जिंदगी को स्पेंड कर रहे थे। हम देखेंगे जब वो अपने बचपन में थे, अपने लड़कपन में थे, तो हम सीखेंगे कि वो कैसे बिहेव करते थे, कैसे वो कलाम में मजबूत थे, और आजकल हमारी जनरेशन कहाँ पर लाया करती है और कहाँ पर हमें होना चाहिए इस टाइम के ऊपर। कलाम में लिखा है, उसके माँ बाप हर बरस ईद फसा पर यरूशलेम को जाया करते थे। अब यहाँ पर एक माँ बाप की बड़ी खूबसूरत रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई जा रही है कि माँ बाप जो है हर बरस, हाँ, हर साल जब ईद फसा होती थी, द पास ओवर जब होता था, तो वो यरूशलेम को जाया करते थे और यीशु मसीह नासरी भी जाया करते थे। कैसे खूबसूरती से माँ बाप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। वहां पर इस्राइल के अंदर, हाँ, जब बच्चा जो है एक खास लेवल तक पहुंचता है, यहाँ पर उसको जंग करना सिखाते हैं। लड़के को, लड़की को, उनको मालूम है कि ये वो एज है जिसके अंदर हमने अपने बच्चों को ट्रेन करना। वो सारे जंग जो कहलाते हैं, वो ट्रेनिंग में से गुजरते हैं। बेशक उनका दिल करे या ना करे, उनको इस प्रोसेस में से गुजरना है और उनके माँ बाप उनको फोर्स करते हैं। ऐसे ही उस टाइम के ऊपर यीशु मसीह नासरी को उनके माँ और बाप क्या कर रहे थे? ईद फसा के लिए कहाँ लेकर आए? हैकल में। कौन सी जगह थी वो? कौन सा शहर था? यरूशलेम। कौन सा था? यरूशलेम में लेकर आए। ठीक है। और वो कब जाया करते थे? और फसा साल में कितनी दफा होती? हाँ, आप कॉन्सेंट्रेशन से यहाँ बैठे। साल में एक दफा। और इस आयत को जब मैं पढ़ रहा हूँ ना, उसके माँ बाप, ये मैंने खास तौर पर आपके लिए इसको रेड भी किया हुआ है, हर बरस, मतलब हर बरस, हर साल, बरस का मतलब साल, वो ईद फसा पर किधर जाया करते थे? यरूशलेम में जाया करते थे। और लिखा है, और जब वो 12 बरस का हुआ तो ईद के दस्तूर के मुआफिक यरूशलेम को गए। तो ईद का दस्तूर था तो किधर जाया करते थे वो? यरूशलेम को। ईद के दस्तूर के मुआफिक वो कहाँ गए? यरूशलेम को गए। ठीक है, वहां पर जाके, ताकि जैसे पास ओवर उन्होंने मनानी है, जैसे ईद फसा मनानी है, वो वहां पर मनाए। जब वो उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके माँ बाप को खबर ना हुई। अब लड़का यीशु कहाँ पर रह गया? यरूशलेम में, वहां पर ही रह गया। लेकिन मरियम और यूसुफ को इस बात की खबर ना हुई। यहाँ पर यूसुफ का जिक्र किया गया है, मरियम और यूसुफ का, माँ और बाप का, कि वो जो है दोनों, माँ भी और बाप भी, दोनों इस बात की अहमियत को समझ रहे हैं और कहाँ पर गए हैं? हैकल के अंदर। आजकल के दौर के अंदर बहुत ही अजीब सा ट्रेंड है। लोग क्या करते हैं, जो बंदा है किसी काम के लिए निकल जाता है तो वो बच्चों को किसके साथ भेज देगा? अपनी वाइफ के साथ भेज दे, जाए जी माँ जो है ना लाके जाए हम। या फिर माँ कोई काम काज घर में निकाल लेगी, बाप को भेज दिया। कभी माँ आ रही है और कभी बाप आ रहे। यहाँ पर माँ बाप दोनों लेकर आ रहे हैं। इस बात को समझना कि जब आप हैकल जाए, कंप्लीट आपकी फैमिली जाए। हाँ, पीछे किसी को छोड़ के मत आए। बरकत आप सब के लिए, फैमिली के लिए। बाप ने फैमिली को ब्लेस करना है तो फैमिली को लेकर आए। क्लियर? और बाजुकात तो ऐसा ही है, बच्चों को लेकर ही नहीं आते। जो बच्चा साडा जिद करन दिया, बच्चे ने उत्थे जाना है, बच्चे ने ऐ करना है,
ये सारी चीजों को अपनी लाइफ से अवॉइड करना है और बच्चों को प्रॉपरली हैकल के अंदर लेकर आना है ताकि वो सीखें। क्या करें? सीखें, खुदा के कलाम को सीखें, खुदा के खादम से सीखें। क्योंकि जब आप बच्चों को लेकर आएंगे, वो सीखने वाली एज है। वो कौन सी एज है? आज आप सीख रहे हो, ये सीखने वाली एज है। मैं तो कहता हूं कि ये वो एज है जिसके अंदर आपको दुनिया में निकल जाना चाहिए और कलाम का प्रचार करना है, ताकि आप लोगों को सिखाने वाले बने कि आपने खुदा के कलाम में से क्या सीखा है। हाँ, और आगे लिखा है, मगर ये समझ कर के वो काफिला में है, एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। अब यीशु मसीह नासरी को माँ बाप ढूंढ रहे हैं, उन्हें मिल नहीं रहा। वो समझे कि काफिले के साथ ही आगे निकल गया। फिर रिश्तेदारों से वो पूछने लगे कि यीशु कहाँ पर है। लेकिन उन्होंने वहां पर उसको ना पाया। लिखा है, जब ना मिला तो उसे ढूंढते हुए यरूशलेम तक वापस गए। कहाँ तक वापस गए? वापस गए कि वहां पर तो नहीं कहीं यीशु। और कलाम में लिखा है, और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया। अब यीशु मसीह कहाँ पर मौजूद थे? हैकल में। किसके दरमियान? उस्तादों के दरमियान मौजूद थे। और वो उस्तादों की क्या कर रहे थे? सुन रहे थे और उनसे क्या कर रहे थे? सवाल। 12 साल का लड़का अपने माइंड के अंदर ढेर सारे क्वेश्चन रखता है। वो पूछना चाहता है कि ये वाकया क्यों बाइबल में पेश आया, ये वाकया बाइबल में क्यों पेश आया। क्या आप जब अभी मेरे पास बैठे हो, आपके माइंड के अंदर भी ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं? ऐसा ही है ना? और फिर आप पूछते हो कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। ऐसे ही यीशु मसीह नासरी वहां बैठ के क्या कर रहे हैं? क्वेश्चंस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, यानी कि क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। और वो भी 3 रोज, 3rd डे है जब वो उसको 3 रोज लगातार वो उस्तादों से क्वेश्चन करता रहे, पूछता रहे कलाम के बारे में। हाँ, वो पूछता रहे कि क्या पता है यीशु मसीह नासरी को। इससे आप समझे वो कैसे एक इंसानी शक्ल के अंदर अपने आप को जो है वो यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं और वो सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। क्वेश्चन करने का मतलब क्या है? वो सीख रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। और लिखा है, जितने अब वहां पर और बहुत से लोग बैठे हैं जो कि सुन रहे हैं यीशु को, और जितने उसके सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे, शॉक्ड थे कि 12 साल का लड़का किस कदर हिकमत से मामूर है। अब ऐसा है कि आजकल 12 साल के लड़के से कुछ पूछे ना, तो उनको क्या पता होगा? उनको गेम्स के बारे में पता होगा, उनको मूवीज के बारे में पता होगा, उनको सोशल मीडिया के एप्स के बारे में बहुत पता होगा। लेकिन अगर मैं कलाम की बात करूं ना, कलाम के बारे में उनको नहीं पता। सीरियसली, आज पूछे अपने क्वेश्चन से, अपने क्वेश्चन करें अपने बच्चों से कि बेटा मुझे बताएं पुराने अहदनामे की आखिरी किताब कौन सी है। और बाज़ औक़ात तो ऐसे हैं जिनसे पूछे पहली किताब कौन सी है, वो भी जवाब नहीं दे पाएंगे। आज पूछ के देखिएगा अपने बच्चों से, आपको अंदाजा हो जाए। मैं तो सिर्फ किताब के नाम की बात कर रहा हूँ, अंदर के कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ाई करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है बच्चों को देना। यीशु को यरूशलेम यीशु खुद चल के नहीं आया, यीशु को यरूशलेम उसके माँ बाप लेकर आए हैं। ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को खुदा के घर के अंदर लेकर आना। मेरी बात समझ आती है? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को हैकल के अंदर लेकर आए ताकि वो कलाम को सीखें। जिस राह पर तुझे चलना है
मैं तुझे बताऊंगा। वो जिस राह पर आपको चलना है वो बाप आपको बताएगा, और वो कलाम जब आपके अंदर है वो तब आपको बताएगा। और यहाँ पर जब लिखा गया है कि वो हर साल आते थे, इसका मतलब रेगुलरिटी के अंदर काम हो रहा है। और कलाम में लिखा है कि खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। बिला नागा क्या करनी है? दुआ करनी है और शुक्रगुजारी करनी है। और लिखा है कि मसीह यीशु में, हाँ, खुदा बाप की तुम्हारे लिए यही मर्जी है। और आप दुआ करते हो कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, तो उसकी मर्जी को पूरा करे ना। आप खुश रहें। खुश तब रहेंगे जब आप बिला नागा दुआ करेंगे। क्या करेंगे? दुआ करेंगे। और फिर हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करनी है, उसके तमाम चीजों के लिए। और मसीह यीशु में खुदा की मर्जी यही है। सो आए आगे देखते हैं। वो कहते हैं, वो उसे देखकर हैरान हुए और उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तूने क्यों हमसे ऐसा किया? अब यहाँ पर वो एक शिकायत क्यों किया? यीशु मसीह नासरी ने कुछ शरारत नहीं की कि वो जानबूझ के रोक गया ताकि मैं तंग करूं। यीशु मसीह नासरी अपने माँ बाप को बताना चाह रहे थे, वो बताना चाह रहे हैं मरियम और यूसुफ को कि मेरा इस दुनिया में आने का एक मकसद है। आपके बच्चों का इस दुनिया में आने का एक मकसद है। आज जरूरी है कि आपका इस दुनिया में आने का जो मकसद है उसको पूरा करें। कलाम में कितना खूबसूरत लिखा है, खौफ ना कर। कहते हैं खौफ ना कर, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। हाँ, यू विल बी कॉल्ड, आप बुलाए गए हो। तू मेरा है, आप उसके हो। वो मकसद आपने पूरा करना है। और लिखा है, देख तेरा बाप और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। हाँ, ढूंढ रहे थे, किधर है किधर है। वो कभी जान पहचान वालों से पूछ रहे थे कि यीशु कहाँ पर है। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुम्हें मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है। आज आपके बच्चों को अपने बाप के यहाँ होना जरूर है। जो दुनियावी माँ बाप है वो तो छोड़ जाएंगे एक वक्त, लेकिन एक है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो कहता है, मैं तुझसे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा। आपके माँ बाप आपको छोड़ जाएंगे, वो आपके साथ हमेशा और हर वक्त रहता है। आपको अभी बेशक नींद आ रही हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपका खुदा वो ना ऊँगता है ना वो सोता है। समझ आई मेरी बात? वो ना तो ऊँगता है ना तो सोता है। हाँ, सो आपका वो बाप है। सो यीशु मसीह नासरी कहते हैं, क्या कहते हैं कि आपको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के घर होना जरूर है। और ऐसी भी जनरेशंस है जो कि यीशु मसीह नासरी को जानती है और वो अपने माँ बाप के लिए प्रेयर करती है, उनके माँ बाप भी चर्च में आए। सो अब जब आप में से बहुत आप वो बच्चे हो जो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, आप हैकर के अंदर तो आपकी एंट्री है, आप हर संडे आ रहे हो, सोचो आपके माँ बाप तो नहीं ना जाते। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अपने आप को इस कदर स्ट्रॉन्ग करो खुदा के कलाम से कि उनको गॉस्पेल टीच करो, ताकि आप लोगों के माँ बाप भी चर्च के अंदर आए। माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को चर्च में लेकर आना, लेकिन अब आप इस एज में हो, अब आप समझदार हो कि अब आपने अपने माँ बाप को भी टीच करना। आजकल ऐसा ही है, बहुत से माँ बाप हैं जो कि चर्च भी नहीं जाते और बच्चे हैं जो उनको चर्च में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि खुदा काम कर रहा है आप लोगों के वसीला से। सो आगे लिखा है, मगर जो बात उसने उनसे कही उसे वो ना समझे।
मरियम और यूसुफ उस बात को समझ नहीं पा रही क्या बात थी, लेकिन क्या है कि वो वक्त के साथ साथ समझ जाएंगे। और लिखा है और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आए। यरूशलेम से वो वापस किधर आ गया? और उनके ताबिया रहा। ताबिया मतलब फम्बरदार रहा। क्या रहा? उसके ताबिया रहा उनके। अब आप अपने बाप के, माँ बाप के क्या ताबिया हैं? आप अक्सर चौड़े हो जाते हैं। ऐसे ही है ना मिस्टर, कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है कि वो ऐसे बात कर ले? ताबिया रहना है। क्या करना है? ताबिया रहना है। और लिखे उसके माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखी। तो मरियम ये सब बातें दिल में रखती थी, सोचती थी ये सब क्या है। उसकी जिंदगी के अंदर बड़े अजीब काम हो रहे हैं। और लिखा है और यीशु हिकमत, किसमें? हिकमत। अगर आज आप हिकमत से पढ़ना चाहते हैं तो अपने बच्चों को हैकल के अंदर लेकर आए। कद और कामत में फिजिकली ग्रोथ। बहुत से बच्चे हैं, आप कहते हो मेरे बच्चों की फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रही। हाँ, हर चीज का हल खुराक नहीं है। यीशु मसीह नासरी ने क्या कहा था? इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। ठीक है। सो अगर आप फिजिकली ग्रो करना चाहते हैं सो जरूरत है कि कलाम को सीखें। हाँ, अगर आप विजडम चाहते हैं तो कलाम में लिखा है कि मसीह की अकल आपके अंदर होनी चाहिए। और लिखा है और यीशु हिकमत और कदो कामत में और खुदा की और इंसान की, खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता रहा। क्या करता रहा? तरक्की करता रहा। सो दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हमें अगर हमें खुदा ने इंसान बनाकर भेजा है और हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें खुदा के कलाम को प्रीच करना है। आज जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं और जो यहाँ पर बैठे हैं, आप सब मैसेजेस को, गॉस्पेल को लोगों के, हाँ, लाइक एटलीस्ट मैसेजेस आप कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ताकि लोग सीखें, समझें। और हमारी कोशिश है कि हम इसी तरीके से आगे सीखते जाएं। हम मिलकर, जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम हमेशा खुदा के कलाम को सीखें, पढ़ें और हमारी जिंदगी से उस कदूस नाम को हमेशा इज्जत और जलाल मिले। आमीन।